अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वो इस सीरीज़ की पार्ट नंबर 11 है जी। सेम टू सेम वही चीज़ जो आपको नज़र आ रही है शॉर्टकट सीरीज़ की जो ये एक चल रही है, उसके अंदर जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो रिकर्सिव सेटिंग, या इसको कह सकते हैं कि रिकर्सिव गेटवे फेल ओवर। रिकर्सिव गेटवे फेल ओवर से मतलब ये है, जैसे हमने इसका पार्ट नंबर जब 10 देखा था ना, उसमें हमने ISP1 और ISP2, ये भी ISP1 और ISP2, ISP3, ISP4 सो ऑन, जितनी भी अगर आप ISP यूज़ करते हैं तो आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको दिखाऊंगा वो दो रिकर्सिव सेटिंग की दो गेटवे आपको मैं दिखाऊंगा। दो मेरे पास इंटरनेट है, दोनों को हम चेक करेंगे किस तरीके से ये किए जा सकते हैं। इसका स्क्रिप्ट आपको मिलेगा, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके नीचे आपको 3 ISP का स्क्रिप्ट मिलेगा जी। अच्छा, ये मुझे लोड बैलेंसिंग के अंदर अगर मैं जिसको मतलब 100 नंबर देता हूँ या 100/100 नंबर देता हूँ, तो वो मैं इस सेटिंग को 100/100 नंबर देता हूँ। ये एक मार्क राउटिंग का एक एडवांस सिस्टम है, या कह लें कि मार्क राउटिंग की एक एडवांस सेटिंग है। रिकर्सिव सेटिंग के साथ हम अपने दोनों गेटवे को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे पहले जो आपने वीडियो मेरे भाई देखी थी ना, उस वीडियो के अंदर ये मैं 10 और 9 की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपका ये इंटरनेट बड़ा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों की पिंग अच्छी होनी चाहिए, टूटनी चाहिए। इंटरनेट अगर बंद हो जाता है, बंद होने के बाद मेरे भाई वो आपके यूजर दूसरी वैन के ऊपर शिफ्ट नहीं होते, दूसरे ISP के ऊपर शिफ्ट नहीं होते 9 नंबर। लेकिन इसका हमने सोल्यूशन निकाला था 10 के अंदर, कि अगर एक ISP ऑफ हो जाता है, ये एक ISP बंद हो जाता है, तो ये 10 नंबर जो वीडियो थी इसके अंदर हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया था। अब आपने कहा कि सर जी प्रॉब्लम ये आता है, पीछे 2 राउटर लगे हुए हैं, राउटर मैक्रोटिक को यही समझा रहा होता है कि मेरे पास इंटरनेट आ रहा होता है, एक्चुअली उसके अंदर इंटरनेट नहीं आ रहा होता, तो वो यूजर जो है वो शिफ्ट नहीं करता दूसरी वैन के ऊपर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप ये वाली सेटिंग के साथ इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा है तो कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान करना है और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बस एवं बस पकड़ा अन्यवा पकड़ा, बस माउस के साथ राइट क्लिक किया और उसको पकड़ के पेस्ट कर दिया और ये काम हो गया। कॉपी पेस्ट के स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपने नेटवर्क के मुताबिक, जो आपका अपना नेटवर्क है उसके मुताबिक आपने उस स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी उसको मॉडिफाई करना होता है, या उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद आपने अपना काम चला लेना होता है। इसकी छोटी सी एक मिसाल मैं देता हूँ। अब फर्ज करो कि अब मुझे इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे पास इंटरनेट जो है वो, क्योंकि देखो ये स्क्रिप्ट है मेरे पास। अब मेरे स्क्रिप्ट के अंदर ये एक गेटवे है 0.1, दूसरा गेटवे है 100.1। मेरे पास 2 इंटरनेट लगे हुए हैं, एक इंटरनेट आ रहा है 100.1 से और दूसरा इंटरनेट आ रहा है 0.1 से। अब आपके पास हो सकता है कि ये 0.1 से ना आ रहा हो, आपके पास ये आ रहा हो 10.1 से, तो आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे? 10.1 करेंगे। दूसरा आपके पास इंटरनेट आ रहा है 100 से नहीं आ रहा, तो आप अगर फर्ज करें आपके पास 11 से आ रहा है, तो आप यहाँ पर 11 करेंगे। ये 2 चीजें तो आपने खुद चेंज करनी है ना। इस स्क्रिप्ट को अगर आप वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो गलत बात है। यहाँ पर मेरे सिनेरियो के अंदर या मेरे केस में ये आ रहा है 100.1 से, और ये वाला जो दूसरा इंटरनेट आ रहा है ये 0.1 से। अच्छा, एक माइंड में बात रखना है, ये 2 लाइनों का आपने जरा ध्यान से रखना है। मैंने 100 ऊपर रखा हुआ है और 0 नीचे रखा हुआ है, ये कोई इशू नहीं है। आप इस वाले को भी 0.1 कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। जो जिस वैन 1 का IP ऊपर लिख दें या वैन 2 का आप गेटवे ऊपर लिख दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिस ISP पर आपके पास 2 इंटरनेट आ रहे हैं ना, हो सकता है कि आपने एक ISP से स्टैटिक IP लिया हो, कि आप अपने मैक्रोटिक को खोलना चाहते हो, रिमोटली खोलना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप तो उस वाले गेटवे को आपने ये एंड वाली लाइन में लिखना है, यानी कि दूसरे नंबर पर आपने वो गेटवे लिखना है। मेरे केस में कह लें कि ये 0.1 पर मुझे स्टैटिक IP मिलता है, जिसकी वजह से मैं इसको 0.1 को मैं लिख रहा हूँ नीचे जी, ठीक है जी। अब ये चीजें आपने नोट करनी है। इंटरनेट आपके पास किस गेटवे से आ रहा है, आपने वो गेटवे चेंज करनी है। दूसरा जी, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपने जब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपसे इसका नाम ऑटोमेटिकली वो वैन 1 रख देगा, ईथर 1 का, और ईथर 2 का जी वो वैन 2 ऑटोमेटिकली लिख देगा। इसके बाद एक काम करना है, अब आपके पास जो इंटरनेट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वैन 1 में 0.1 से आ रहा है, तो आपके पास अगर फर्ज करो 100.1 से 10.1 से आ रहा है, तो आपने 0 को क्या करना है 10
और यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे आप 10.10 के साथ आपके पास ये इंटरनेट है। मेरे पास इंटरनेट आ रहा है 0.182 के साथ, मैं यहाँ पर 0.182 लिख दूंगा। अब दूसरी वैन जो मेरे पास आ रही है वो 100.45 से आ रही है। आपके केस के अंदर ये 11 डॉट कुछ से आ रही होगी। 11 डॉट फर्स्ट करो, आपके पास कहते हैं जी मेरे पास तो 11.10 से आ रही है, तो आप यहाँ पर 11.10 करेंगे। इतनी सी आपने इसमें चेंज करनी है, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी है जिस तरीके से भी है वो वैसे ही रहेगा। आपने सिर्फ इतना चेंज करने के बाद आपने ये लिखा हुआ है क्लिक दी मैक्सिमाइज बटन, पॉसिबिलिटी है आपके पास विंडो ऐसी हो तो आपने इसको फुल करके यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैक्रोटिक में आएंगे। मैक्रोटिक में ये वाला जी मेरे पास मैक्रोटिक है, इसको मैंने क्लिक किया। यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, कैंसिल किया, कैंसिल किया और इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। इसमें सिस्टम में जाने के बाद यूज़र क्रिएट करते हैं। एडमिन 1 दो आए हुए हैं, इसको हमने यहाँ पर एक एडमिन के नाम से यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, न्यू टर्मिनल में जाना है जी, नज़र आ रहा है, बल्कि इसको अगेन मैं न्यू टर्मिनल में चला जाता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल फ्रेश है सिस्टम। इसको थोड़ा सा जूम बड़ा करते हैं। अब इसमें आने के बाद आपकी ये फेल ओवर कर्सर सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है जी, आईपी में चले जाते हैं, फायरवॉल में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है जी। ठीक है जी, आईपी में चले जाते हैं, एड्रेसेस में मैं आपको दिखा देता हूँ जी, कोई एड्रेस वगैरह नहीं लगे हुए। आईपी में चले गए जी, डीएनएस को चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। आईपी में चले गए, राउट्स में चले गए। मेन चीज़ तो राउट्स ही होती है ना, ये राउट्स में सारा कुछ स्टोरी छुपी हुई है, यहाँ पर ही कंट्रोल होता है, जो कुछ भी कंट्रोल होता है। ठीक है जी, स्क्रिप्ट को मैंने क्या किया हुआ था, कॉपी। अगेन मैं राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैक्रोटिक के टर्मिनल में आए, यहाँ पर राइट क्लिक किया, पेस्ट किया। ये आपका कर्सर सेटिंग फेल ओवर सेटिंग होगी है। ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास थोड़ा सा एक खामी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगा आपको। मैं प्रॉब्लम जो आपको आएगा उसका जो आपने बाद में क्वेश्चन करना है उसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। इसमें चले जाते हैं, देख लेते हैं जी। आईपी में चले गए, एड्रेसेस में चले गए, एड्रेस उसने पकड़ लिया जी। 0.1 से मेरे पास इसका गेटवे बनेगा और 100.1 इसका गेटवे बनेगा। ठीक है जी, और 5 नंबर से हम इंटरनेट को आउट कर रहे हैं। इसके बाद जी, इसके बाद आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा, राउट्स में जाने के बाद एक प्रॉब्लम आएगा। अब देखो, ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% सेटिंग ये सही है। ठीक है, इसमें पीपीओ में जाकर देख लेते हैं। पीपीओ की प्रोफाइल ISP1, ISP2, ISP2, ISP1 इस मैंने बनाई हुई है। अगर आप इसमें ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल को मैंने गेटवे दिया हुआ है ISP1। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी यूज़र को आप डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल दे दो, फर्स्ट करो कि हमने एक यूज़र यहाँ पर 1122 के नाम से बनाया हुआ है। अगर हम 1111 एक यूज़र बनाते हैं, आप इसको प्रोफाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होगा कि ये यूज़र जो होगा ये ISP1 से चलेगा। जिसकी आप प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट रखा करेंगे वो ISP1 से चलेगा। आई थिंक यहाँ तक तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब प्रॉब्लम की तरफ बात करते हैं कि प्रॉब्लम आपको क्या आएगी। इसमें अगर आप और भी अगर प्रोफाइलें बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद, डबल क्लिक करने के बाद कॉपी करेंगे और इस प्रोफाइल का नाम अगर फर्स्ट को आप कहते हो जी मैंने 5 MB ISP1 इसका नाम रखना है जी, तो आप इसका 5 MB ISP1 इसका नाम रखकर इसको लिमिट में जाकर यहाँ पर 5M/5M कर देते हैं। अप्लाई किया और इसी चीज़ को आप कहते हो जी मैंने जी इसका ISP2 बनाना है, कॉपी किया और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट किया। अब रिमोट एड्रेस आप यहाँ से ISP2 लेंगे। ठीक है, और ये बाकी ऐसे बनाया है आपको मिल जाएगा। इसका नाम आप क्या करेंगे, ISP2। अप्लाई किया, ओके किया। अब ये आपके पास इस तरीके से आप जितनी मर्जी प्रोफाइलें बनाना चाहें आप प्रोफाइलें इस तरीके से बना सकते हैं। अब अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए प्रॉब्लम क्या आएगा। अब देखो, ये कर्सर सेटिंग तो होगी, इसमें DNS भी लग गए। कोई और काम यहाँ पर DNS अगर नहीं लगे तो मैं DNS अपनी मर्जी से लगा लेता हूँ। मैं तो यही यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई और DNS यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ करना। अच्छा, अब आपके प्रॉब्लम जो आपके पास आएगा ना, ये देखो पूरी लाइन आ रही है, वो ब्लू कलर की आपकी लाइन बन गई। अगर फर्ज करें कि यहाँ पर ये मैंने इसका डिस्टेंस 2 रखा हुआ है, स्कोप इसका 20 रखा हुआ है, टारगेट स्कोप इसका मैंने 20 रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको टारगेट स्कोप इस तरीके से आए तो ये नॉट रीचेबल होगी, आपके पास पॉसिबिलिटी है। अगर ये नॉट रीचेबल आती है तो मेरे भाई आपने इनको सिर्फ चेंज करना है, आगे पीछे मूव करके देख लेना इसके स्कोप को और उसको।
तो अगर ये आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेटिंग आपके पास 100% ओके है। अगर सेटिंग 100% ओके ना हो तो मेरे भाई इनके टारगेट को थोड़ा सा, ये जैसे अभी टारगेट स्कोप 10 लिखा हुआ है ना, पॉसिबिलिटी है कि ये पता नहीं गलत क्यों नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक ही है। मैं चाहता हूँ कि किसी न तरीके से ये गलत हो जाए। चलो हम इसका 10 था ना, इसको 5 कर लेते हैं। अब देखो ये अनरीचेबल हो गया। अब इसको आपने क्या, मैं दोबारा वहां पर दिखाता हूँ आपको। अब हो सकता है कि आपके पास ऐसे है, तो अगर ऐसे आए ना तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक के इसके टारगेट स्कोप को आपने चेंज करना है। उस वक्त तक 10, 20, 30, 40 इस किस्म का करने के बाद जब ये इस किस्म की आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये दोनों की दोनों सेटिंग ये ठीक है। ये आपने सिर्फ इतना सा तरद्दुद करना है, इसको इसके टारगेट को थोड़ा सा आगे पीछे करना है अपने नेटवर्क के ऊपर। ये मेरे नेटवर्क के ऊपर तो बिल्कुल ठीक है, काम कर रहा है। पॉसिबिलिटी है 100 में से 5% पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये थोड़ा सा इस किस्म का प्रॉब्लम करे। अगर प्रॉब्लम करेगा तो इसके टारगेट को आपने, अगर 10 है तो 20 कर लेना, 20 है तो 30 कर लेना। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं जी। ये जी आज का ये टॉपिक था रिकर्सिव सेटिंग। अगर किसी को प्रॉब्लम, बल्कि एक और चीज़ मैं बताऊं मेरे भाई, ये जो शॉर्टकट सीरीज़ आपको मिल रही है जिसमें आपने कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला रहे हो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। अब देखो इतनी वीडियो तो मैंने पीछे से बनाकर आया हूँ ना, अगर ये चीज़ें आपने नहीं देखी हुई, इनका आपको नहीं पता होगा तो फिर उस स्क्रिप्ट की भी तो आपको समझ नहीं ना आएगी। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पीछे से ये नेटवर्क को देखकर आ रहे हैं, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, ये उन भाइयों के लिए है। बाकी बहुत सी मैंने इसके ऊपर मैंने काम किया, आपको पता ही है। ये आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर होंगे जी। इसका स्क्रिप्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर फेसबुक में लेके जाता है। तो फेसबुक के अंदर ये एक लिंक पड़ा होता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक को कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे जी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।